प्रियो, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। कैसे हैं आप सब? मैं विश्वास करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और प्रभु में एक आनंदित और मगन जीवन जी रहे होंगे। मेरे प्रियो, मैं प्रभु के प्रियदास पास्टर योगेश निसास अरवंडी जिला कांकेर छत्तीसगढ़ से, और इस समय मैं आप लोगों के लिए बीच में परमेश्वर के वचन को लेकर के आया हूँ। प्रियो, जैसे कि आप सब जानते हैं कि इन दिनों में सताव का बहुत ही ज़बरदस्त माहौल चल रहा है और कई लोगों के जीवन में सताव का बहुत ही खौफ है। वे सताव के डर से कलीसिया आना बंद कर देते हैं और परमेश्वर की संगति से दूर हो जाते हैं। मेरे प्रियो, आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि सताव हमारे जीवन में एक बदलाव को लेकर आता है। सताव हमारे जीवन में एक नए विश्वास को लेकर आता है। सताव हमारे जीवन में एक नए जोश को लेकर के आता है। सताव भी ठीक उसी प्रकार है प्रियो, जिस प्रकार एक कुम्हार मिट्टी को बर्तन का रूप देकर उसे आग की भट्टी में तपाता है। सताव ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार एक सुनार सोने को परखने के लिए आग में उसको ताता है। मेरे प्रियो, सोने को आग में ताया जाता है तो वह सोना खरा निकलकर उसका महत्व बढ़ जाता है, उसका कीमत बढ़ जाता है। ठीक ऐसे ही मेरे भाइयों बहनों, जब आप और हम सताव से होकर गुजरते हैं तो हम एक खरा मनुष्य बनकर, हम एक खरा विश्वासी बनकर निकलते हैं, और जो सताव को नहीं सह पाते हैं उसी आग में नष्ट हो जाते हैं। वो परमेश्वर की संगति से दूर हो जाते हैं। सताव के कारण परमेश्वर को छोड़ देते हैं। सताव हमारे जीवन में आना बहुत ही ज़रूरी है। जब तक सताव नहीं आएगा, एक विश्वासी की परख नहीं हो सकता कि यह विश्वास में मजबूत है कि नहीं। सताव सिर्फ एक बार नहीं होता, हमें हर समय सताव से होकर गुजरना पड़ता है। यदि आप भी इस समय प्रभु में किसी भी प्रकार के सताव को सह रहे हैं तो आप धन्य और आशीषित व्यक्ति हैं मेरे प्रिय। ऐसे में अपने आप को आप अकेले ना समझें। वह शांति का परमेश्वर तुम्हारे साथ है, वो जय देने वाला परमेश्वर तुम्हारे साथ है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे नाम के कारण तुम्हारी निंदा करे और सताएं और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहे। आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। मत्ती 5 अध्याय के 10 से 12वें वचन में इस वचन को आप पढ़ सकते हैं। लेकिन प्रियो, खुदावन का वचन साफ साफ कहता है 2 तीमुथियुस 3 अध्याय के 12वें वचन में कि पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे, वे सब सताए जाएंगे। प्रियो, मरकुस 10 अध्याय का 29 से 30 वचन कहता है, यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे और सुसमाचार के लिए घर या भाइयों या बहनों या माता या पिता या बाल बच्चों या खेतों को छोड़ दिया हो और अब इस समय 100 गुना ना पाए। घरों और भाइयों और बहनों, माताओं और बाल बच्चों और खेतों को, पर सताव के साथ परलोक में, सताव के साथ और परलोक में अनंत जीवन। प्रियो, ये सताव हमारे जीवन में खुशियों को लेकर आता है। ये सताव हमारे जीवन में परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए एक कदम को हम बढ़ा पाते हैं। 2 तीमुथियुस 4 अध्याय के 8 से 10 पद तक के इस बात को पौलुस लिखता है कि हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय तो हैं पर निराश नहीं होते, सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं पर नाश नहीं होते। हम यीशु की मृत्यु को अपने देह में हर समय लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो। प्रियो,
प्रेरितों के काम 10 अध्याय के 38वें वचन में लिखा है, परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया। वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। मेरे प्रियो, आज यदि आप शैतान के द्वारा सताए जा रहे हैं, यदि आप किसी भी तरह लोगों के द्वारा प्रताड़ित किए जा रहे हैं, तो आप याद रखें, परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर निश्चय आपको उस सताव और उस परिस्थिति से परमेश्वर बाहर निकालेगा, क्योंकि हम वचन में पढ़ते हैं, परमेश्वर सहने से बाहर किसी को परीक्षा में नहीं डालता है। इस वचन के द्वारा मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता आप सभी को बहुतायत से आशीष देवे। आपका दिन आशीषमय हो। आपके हर कामों में परमेश्वर आशीष को प्रदान करे। सताव से डरे नहीं, सताव का स्वागत आनंद के साथ करें, उत्साह के साथ करें, क्योंकि यदि आप प्रभु के लिए एक झापड़ मार भी खाते हैं, आप धन्य और आशीषित व्यक्ति हैं। मेरे प्रियो, प्रभु आप सबों को ब्लेस करे। आमीन, आमीन, आमीन।